हरिओम तत्सत। मित्रों, कभी एकांत में बैठकर सोचिएगा, क्यों कुछ खास आत्माएं ही आपके माता पिता, आपके भाई बहन या आपके बच्चे बनकर इस दुनिया में आते हैं? क्या सिर्फ यह एक जैविक संयोग है, बायोलॉजिकल संयोग है, या इसके पीछे कोई कॉस्मोस का, समष्टि का कोई बहुत बड़ा संदेश है? अक्सर जब हम अपने परिवारों में देखते हैं झगड़े होते हैं तो हम खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस करते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि भूल कहां हो रही है। आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जब श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 5 में दुर्योधन अपनी अरबों की सेना के बीच खड़े होने के बाद भी अंदर से थर-थर कांप रहा था, आज हम इस श्लोक को सिर्फ इतिहास की तरह नहीं पढ़ेंगे। आज हम इसमें लगाएंगे शुद्ध वेदांत का दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और पारिवारिक दृष्टिकोण का रहस्य। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। साथियों, जो आपको, आपके जीवन और आपके पूरे परिवार खानदान की ऊर्जा को हमेशा के लिए बदल देगा। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर पांडवों के महारथियों के नाम गिनवा रहा है। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज और कुंती के भाई कुंती भोज और पुरुजित। अब यहां एक गहरा आध्यात्मिक प्रश्न उठता है। दुर्योधन के पास चक्रवर्ती साम्राज्य की ताकत थी, फिर भी वह पांडवों के ननिहाल पक्ष और रिश्तेदारों को देखकर विचलित क्यों हो रहा है? शुद्ध वेदांत के महाग्रंथ विवेक चूड़ामणि में भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दुख और भय सिर्फ एक चीज से पैदा होता है, और वो है द्वैत, ड्युअलिटी, यानी अपने से अलग किसी दूसरे का अस्तित्व मानना। अविद्या, इग्नोरेंस के अंधकार में दुर्योधन था। उसने हर किसी को खुद से अलग समझा, यहां तक कि अपने भाइयों को पराया समझा। उसने प्रकृति को भोग की वस्तु समझा। जब आप हर किसी को दूसरा समझते हैं तो आपके भीतर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, असुरक्षा की भावना। ऐसा नरक पैदा होता है जिसे दुनिया की कोई भी सेना शांत नहीं कर सकती। दुर्योधन इसी आंतरिक नरक में जल रहा है, परंतु पांडव ठीक इसके विपरीत फैमिली अप्रोच, पूरी तरह से आध्यात्मिक धरातल पर टिका था। इस श्लोक में कुंती भोज पुरुजित का नाम दुर्योधन ले रहा है। वे पांडवों के मामा हैं। पांडवों के पास कोई भौतिक वैभव नहीं था, वे वनवास से लौटकर आए, लेकिन उनके पास एक अभेद्य ग्रुप था, जॉइंट नेटवर्क ग्रुप, क्योंकि पांडवों ने रिश्तों को सिर्फ शरीर के स्तर पर ही नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर जिया था। शुद्ध वेदांत का सिद्धांत है तत्वमसि, वह परब्रह्म तुम ही हो। पांडव जानते थे कि उनके परिवार का हर सदस्य, यहां तक कि उनके दूर के रिश्तेदार भी एक ही ईश्वरीय चेतना का विस्तार है। उन्होंने अपने अहंकार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस और अगाध प्रेम से सींचा था। जब एक परिवार इस आध्यात्मिक एकता और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा रहता है तो उनके बीच एक आपसी जो मतभेद होता है वो खत्म हो जाता है। संकट के समय उनका यह आत्मिक संबंध एक ऐसी दिव्य सोशल इंजीनियरिंग खड़ी करती है जिसके सामने बड़ी से बड़ी आसुरी शक्तियां भी घुटने टेक देती हैं। वेदांत का परम सत्य है, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, वह सत्य केवल एक ही है, दूसरा कोई नहीं। जैसे एक ही मिट्टी से कुम्हार 1000 तरह के बर्तन बनाता है, वैसे ही उस एक परमात्मा ने आपके परिवार के अलग अलग सदस्यों के रूप में सुंदर बर्तन गढ़े हैं। आज हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक त्रासदी क्या है कि हम घर में तो रहते हैं, लेकिन दुर्योधन बनकर हम अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों या भाइयों को अपनी संपत्ति या अपना प्रतियोगी समझने लगते हैं, कॉम्पिटिटर समझने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि वे हमारे पुराने जन्मों के कार्मिक चक्र को पूरा करने आए हैं, वे सहयात्री हैं। शुद्ध वेदांत कहता है कि जिस दिन आप परिवार के हर सदस्य की आंखों में झांक कर और उनके भीतर बैठी उस एक शुद्ध आत्मा को प्रणाम करना सीख जाएंगे, उसी क्षण आपका घर वैकुंठ बन जाएगा। पांडवों की यही आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति थी जो दुर्योधन के बाहरी ग्लैमर को कुचल रही थी, दिखावे को कुचल रही थी। तो मेरे प्यारे साथियों, गीता के अध्याय 1 श्लोक 5 से आज अपनी
डायरी में आप 2 सूत्र जरूर लिखें। पहला, अहंकार छोड़िए, आत्मा से जुड़िए। अपने परिवार में मेरा का दुर्योधन वाला जो घमंड है, पांडवों की तरह अद्वैत लाइए, उसे छोड़िए। कार्मिक संबंध का सम्मान कीजिए। कर्मों के साथी हैं। आपके परिवार का हर सदस्य आपके आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ के लिए ईश्वर का भेजा हुआ एक माध्यम है। उन्हें प्रेम दीजिए, क्योंकि अंततः आप खुद को ही तो प्रेम कर रहे हैं। याद रखिए, कौरव सेना की तरह बाहरी संपत्तियां जुटाने से जीवन सफल नहीं होता। पांडवों की तरह अपनी आंतरिक चेतना को जगाने से जीवन अमर होता है। अगर शुद्ध वेदांत का यह दिव्य दृष्टिकोण श्रीमद् भगवद गीता का आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ बैठकर दोबारा देखिए और कमेंट में पूरे गर्व से लिखिए, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। हर घर गीता, हर मन गीता। आगे मिलते हैं श्लोक में। जय श्री कृष्णा। हरि ओम तत्सत।